जैसे आप सभी को पता है कि 8th इस बार बोर्ड है, विदाउट चीटिंग आपको पेपर देने हैं एंड आपके सप्लीमेंट आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस बार आपको तैयारी बहुत ही बढ़िया करना है एंड इसी के लिए हम लोग लेकर आए हैं 8th ग्रेड का लेसन 1 अनादर चांस। और ये अनादर चांस मैं आपको बुक वाइज नहीं पढ़ा रही हूँ, लेसन 1 अनादर चांस की एक्सरसाइज मैं आपको 8th ग्रेड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि 8th ग्रेड में कौन से MCQ दिए हैं, कौन से फिल इन द ब्लैंक्स दिए, क्योंकि हर एक 8th के बच्चे को पता होगा कि 8th ग्रेड जो होती है वो 8th के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं लेसन 1 अनादर चांस की फुल्ली एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एज वेल एज क्वार्टरली एग्जाम के लिए। सो गाइज लेट्स बिगिन द क्लास। 8th वाले स्किप मत करना क्योंकि ये काम की आपकी ही चीज़ है। एंड द सेकेंड थिंग, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैंने प्रोवाइड करा दी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी एंड आपको प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे लेसन 1 अनादर चांस से। एक और अवसर जिसका मीन्स है, इसके क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारी चीज़ें हम इसी क्लास में डिस्कशन करेंगे। चूज़ द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है एंटोनियम्स ऑफ सक्सेस। सक्सेस का एंटोनियम क्या है, मतलब अपोजिट वर्ड, स्टेल, फेलियर, ऑलवेज या होप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, सक्सेस मतलब होता है पास होना और फेल मतलब क्या होता है, निराश या फिर फेल हो जाना किसी चीज़ में ना। द पोएम इज अबाउट, जो अनादर चांस पोएम है वो किसके बारे में है, न्यू वेज सक्सेस अनादर। थर्ड इसका प्रैक्टिस मेक अस। अपन ने इसमें भी पढ़ा था कि प्रयास करने से क्या होता है गाइस, हम लोग परफेक्ट बनते हैं। देखो इसमें 4 ऑप्शन है 8th वालों। इम्परफेक्ट मतलब कि परफेक्ट नहीं होते, अनहैप्पी मतलब खुश नहीं होते, फॉर गिविंग मतलब कि माफ़ कर देते हैं, और परफेक्ट मतलब कि एकदम सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द राइमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट इज। राइमिंग वर्ड क्या होगा स्टार्ट का? स्टार्ट का राइमिंग वर्ड देना, मतलब जिसको बोलने पर एक सी ध्वनि निकले उनको राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्लांट, हार्ट, बोट या फिर ट्रीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरीवन हार्ट। क्या हो जाएगा, हार्ट। टू मेक अ न्यू स्टार्ट वी नीड, हमें नई शुरुआत करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, डीप डिज़ायर की, गुड हैबिट्स की, गुड फ्रेंड्स की, बुक्स की, या फिर लिटिल सनशाइन की। बेटा ये 8th ग्रेड से लिया है तो थोड़े और ध्यान से करना, ठीक है। ओके देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी नीड अ डीप डिज़ायर, मतलब कि एक नई शुरुआत करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक डीप डिज़ायर की। राइट द सिनोनम ऑफ मिस्टेक। सिनोनम क्या होगा मिस्टेक का? सिनोनम मतलब मिस्टेक, मिस्टेक मतलब होता है गलती। ऐसा शब्द बताओ कि गलती का समानार्थी रहे, ठीक है। तो देखिए सक्सेस, एक्यूरेट, एरर या फिर सर्टेन, क्या आएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा एरर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, एरर। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। द एंटोनियम ऑफ डीप इज। डीप का एंटोनियम क्या होगा गाइस? डीप मतलब होता है गहरो, गहरा, गहरो गहरा बोलते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, खाई टाइप की होती है, उसको गहरा बोलते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा सॉल, ठीक है। सैलो मतलब होता है उथला। दूसरा देखिए, वी शुड बी ऑलवेज ब्लैंक। इसका क्या हो जाएगा, फॉर गिविंग। क्या हो जाएगा, फॉर गिविंग। वी शुड बी ऑलवेज फॉर गिविंग, हमें हमेशा माफ़ कर देना चाहिए। थर्ड देखिए, वन शुड नेवर गिव अप इन, हमें डिस्पेयर में, निराशा में कभी भी गिव अप नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कभी भी हमें निराशा भरी सिचुएशन बनती है तो हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, जैसा भी कर रहे करो लेकिन करना चाहिए। इट टेक्स अ डीप ब्लैंक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। इसका क्या हो जाएगा, डिज़ायर। क्या हो जाएगा बेटा, डिज़ायर। द पोइट ऑफ द पोएम अनादर चांसेस। पोएम अनादर चांस जो लेसन 1 में दी गई है, इसके पोइट कौन है बेटा, हेलन स्टेनर राइस। इसका करेक्ट आंसर है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में जो अनादर चांस से क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। राइट द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको एंटोनियम देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गाइस फ्रेज। फ्रेज का क्या हो जाएगा, फ्रेज का हो जाएगा स्टाइल। क्या हो जाएगा बेटा, स्टाइल हो जाएगा।
ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टाइल। फ्रेज मतलब होता है ताज़ा, स्टाइल मतलब होता है भाषा। मेक एनी टू वर्ड्स बाय यूजिंग वोवेल ओ एंड आई। आपको एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें ओ आता है और आई आता है। तो देखिए फॉरगिविंग में भी आता है और नेशन, ऐसे दो वर्ड्स बनाने। तो देखो आप नेशन लिख सकते हो, नेशनल लिख सकते हो, है ना। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा कि अपन वही लिखें जो इसमें दिया है, अपन अपने मन से भी लिख सकते हैं और उसको गलत नहीं किया जाएगा। बस उसमें आप ध्यान रखें कि ओ होना चाहिए और आई होना चाहिए, ठीक है। वॉट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। हमें एक नई शुरुआत करने के लिए इकाई की ज़रूरत होती है। एक तीव्र इच्छा। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर डीप डिज़ायर। राइट वर्ड्स दैट राइमिंग विथ फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, वर्ड्स जो दिए गए ना उनकी राइमिंग लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है बे, बे का क्या हो जाएगा डे। विनिंग का क्या हो जाएगा बिगनिंग। बिनिंग मतलब जीतना और बिगनिंग मतलब शुरुआत करना। बेटा ये हिंदी मीनिंग से ज़्यादा किससे रिलेट करते हैं बेटा, इनमें क्या होता है आपको ये देखना होता है कि बोलने पर एक सी ध्वनि आ रही है या नहीं। तो देखिए बिनिंग, बिनिंग आ रही है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है पहला, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हमें एक नए मौके की तलाश क्यों होती है। तो इसका आंसर है बेटा टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग। टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग। ओके, आंखें चाहिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है एवरीवन, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक। हमें अपनी जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, उनको सुधारने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा बेटा टू करेक्ट अवर मिस्टेक। To correct our mistake, we should first realize them and try again with positive approach. तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी भूल को सुधार के लिए हमें पहले उन्हें महसूस करना चाहिए। मतलब कि हमें रियलाइज़ होना चाहिए, हमें अंदर से फील होना चाहिए कि हमने कुछ गलत किया है। एंड देन उनको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच, मतलब कि उनसे सही सीख लेकर उनका महसूस करना चाहिए और उनका सकारात्मक दृष्टिकोण से फिर उनको क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आ जाइए आगे। वाई शुड बी नॉट थिंक वी आर थ्रू। हमें क्यों यह नहीं सोचना चाहिए कि अब हम कुछ, हमारे अंदर कुछ नहीं बचा है, हम कुछ नहीं बचे, ऐसा क्यों नहीं सोचना चाहिए। तो वी शुड नेवर गिव अप इन थिंक वी आर थ्रू। वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्राई एंड मेक अवर लाइफ बेटर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए एंड यह नहीं सोचना चाहिए कि अब कुछ नहीं बचा है। हमें तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। राइट एनी वन स्टैंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। कविता और एक और अवसर का कोई एक छंद लिखे, मतलब एक स्टैंजा कोई सा भी लिख दो। अब इसमें जो है इसने सेकंड वाला लिखा है कि इट डज नॉट टेक अ डीप डिज़ायर। एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं होती। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इसके लिए हमें केवल इट ओनली टेक अ डीप डिज़ायर, तीव्र इच्छा की ज़रूरत होती है। टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, और जिससे हम दिल से नई शुरुआत कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड बी डू इन डिस्पेयर। हमें डिस्पेयर में क्या करना चाहिए, निराश होने पर हमें क्या करना चाहिए। We should never give up in despair as there is always a tomorrow to start new. तो लोग कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, निराश होने पर भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए गाइस, क्योंकि फिर से शुरुआत करने के लिए केवल कल अवश्य होता है, एक कल अवश्य होता है जिससे हम नई शुरुआत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोइट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। कवि का दुनिया में थोड़ा रोशनी फैलाने से क्या मतलब है। द पोइट मीन्स टू मेक अवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड। कवि का मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और दुनिया में कुछ बने। ठीक है, थोड़ी और रोशनी फैलाने से यही मतलब है कि अपन ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें और कुछ बने। What moral do you get from the poem अनदर चांस।
आप अनादर चांस से आपको क्या शिक्षा सीखने को मिलती है। To the poem Another Chance is about the different chance in your life. The poet expressed the idea of the people wishing for another chance to change their failure into success. Poet describe about another chance of winning over. The moral of the poem is we should never give up in despair and think that we are a through. तो यह कविता अपने जीवन में विभिन्न अवसरों के बारे में बताती है, बहुत ज़्यादा अलग अलग चांसेस के बारे में बताती है, कवि लोगों के विचारों को व्यक्त करता है। द पोइट डिस्क्राइब आइडियाज़ ऑफ द पीपल, लोगों के आइडियाज़ को, बातों को एक्सप्रेस करके बताता है और विश करता है एक नए चांस की, एक नए अवसर की, जिसमें हम असफलता को सफलता में बदलने के लिए एक और अवसर की कामना करें, मतलब एक और मौका हमें मिले। पोइट डिस्क्राइब करता है, पोइट जो है जीत के लिए एक और अवसर का वर्णन करता है। एंड इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें निराशा में भी हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, थिंक वी आर अ थ्रू, और हमें सोचना चाहिए कि हम कुछ समाप्त हो चुका है। Do you think we need another chance to change our failure into winning? Support your answer. तो यहाँ पे ये बोला है कि क्या आप सोचते हैं कि अपनी असफलताओं को जीत में बदलने के लिए एक अवसर की ज़रूरत होती है? कारण बताइए, एक और अवसर की ज़रूरत हमें क्यों होती है? यस, वी ऑल नीड अनदर चांस टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जी हाँ, हमें सबको अपनी असफलताओं को जीत में बदलने के लिए एक अवसर, एक मौके की ज़रूरत होती है। अ सेकेंड चांस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बी बेटर। दूसरा अवसर हमें मिलता है, हमें बेहतर बनाने के लिए मिलता है। We learn from our past mistake, consider the new day a new start to make it more fulfilling and happy. पिछली गलतियों से सीखते हैं हम अपनी पिछली गलतियों से सीखते हैं, नए दिनों की शुरुआत समझकर उसे और भी परिपूर्ण बनाते हैं। We should take the new day as opportunity to fix the negative things. हमें नए दिन को एक अवसर समझकर सब नकारात्मक चीज़ों को दूर कर देना चाहिए। मतलब एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए हमें बहुत कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है। लुक एट दिस पिक्चर, आंसर द क्वेश्चन बिलो। इसको ध्यान से देखो पहले तो, फिर इसके आंसर देना। तो फर्स्ट में लिखा है द पिक्चर शोज अस। हाँ, पिक्चर में क्या दिख रहा है? फार्म दिख रहा है, खेत दिख रहा है, जंगल दिख रहा है, हाउस दिख रहा है, या पॉन्ड, तालाब दिख रहा है। तो यहाँ पर तो आपको देख रहा होगा, आपको जंगल दिख रहा होगा, है ना, हिरन विरन खड़ी है, घास फूस लगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, जंगल। विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर? कौन सा एनिमल आपको दिखाई दे रहा है? तो हमें दिखा रहा है एंटीलोप, हिना और हॉर्न। हॉर्न एंटीलोप एक खुद ही एक जानवर होता है, ठीक है। हाउ मैनी ट्री आर देयर? कितने पेड़ हैं वहाँ पर? आप यहाँ देखिए, सिर्फ एक पेड़ है जो हमें दिख रहा है उस जगह में। तो देयर इज़ ओनली वन ट्री, है ना। डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर? आपको टाइगर दिखाई दिया? देखिए, ये तो नहीं है टाइगर, हाँ ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल हमने नहीं देखा है। डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर? सो नो, आई डोंट सी अ टाइगर इन द पिक्चर। पूरा में से कुछ भी नहीं है। होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ और प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन खोला है, बता दीजिए। थैंक यू गाइस।